एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, आयन, आयनिक पोजीशन, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां में क्या हो गया, चलो निकल आया। अब समझ लो, सूत्र है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर 1 होता है 11, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11। अब न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक वेट माइनस इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन, इसे चाहे इलेक्ट्रॉन कहें, चाहे प्रोटॉन कहें, चाहे परमाणु क्रमांक कहें, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर माने परमाणु क्रमांक। समझ रहे? तो अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर कितना है 23, एटॉमिक वेट परमाणु भार कितना है 23 माइनस इलेक्ट्रॉन कितना है 11। न्यूट्रॉन निकल आया। चाहे जहां पे निकालना है परमाणु भार में से ये वाली संख्या घटा दो, यही इलेक्ट्रॉन है, यही प्रोटॉन है, यही परमाणु क्रमांक है। ठीक, आया समझ में? कहीं पे ऐसा दे दिया जाए कि इसका इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन इतना है और न्यूट्रॉन इतना है, इनका परमाणु भार निकालिए। जैसे यहाँ पे दे दिया गया x एक परमाणु है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है एंड और न्यूट्रॉन 4 है, तो एटॉमिक वेट निकालो कितना हो जाएगा। एटॉमिक वेट 4 क्या है इलेक्ट्रॉन है, 8 क्या है न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, चाहे इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 12। ठीक, चाहे न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला जाए, चाहे प्रोटॉन निकालने के लिए बोला जाए, चाहे परमाणु क्रमांक, चाहे परमाणु भार, कुछ भी इसी से निकल आए। न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक वेट माइनस इलेक्ट्रॉन, ऐसे परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका दोबारा लिख सकते हैं, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब दोबारा भी लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। समझ रहे? परमाणु भार अगर पूछा जाए, चाहे वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन की संख्या दे दी जाए, न्यूट्रॉन जोड़ दो परमाणु भार निकल आएगा। इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, उसमें न्यूट्रॉन जोड़ दो तब भी परमाणु भार निकल आएगा। अगर परमाणु क्रमांक दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें भी न्यूट्रॉन जोड़ दो परमाणु भार निकल आएगा। अब ये 3 चीजें हैं। ठीक, इन तीनों में से कोई एक चीज पूछी जाए, अगर ये पूछी जाए तो दोनों जोड़ दो, अगर ये पूछी जाए तो इधर कर दो, ये पूछी जाए तो ये इधर कर दो, घटा दो, अपने आप निकल आएगा। समझ रहे? तो ये हो गया। अब एटॉमिक वेट हमने कितना है 23, एटॉमिक नंबर कितना है 11, पहले से ही है। अब हमें क्या निकालना, वैलेंसी, संयोजकता। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक ये कितना है 11, एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका जब हम बंटवारा करेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? इधर देखो कितने बचे हैं? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। ये कब तक? 1 से 4 तक, और 4 के बाद फिर 5 से 8 तक जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो उसकी संयोजकता होती है। तो हम यहाँ पे 11 की संयोजकता कितनी है? 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? ऐसे ही हम लिखते हैं किसी का परमाणु भार 12 है, जैसे Mg का होता है परमाणु क्रमांक 12, तो 2, 8, 2, ये क्या है? 2। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, ये हमने क्या लिखा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसकी संयोजकता कितनी है? 2। आयनिक पोजीशन हमने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 में से 11 घटा दिया, 12 निकल आया। एटॉमिक वेट ऊपर वाला होता है हर समय, परमाणु भार 23 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब बैलेंस हमने यहाँ से निकाल ली, जितना इसका एटॉमिक नंबर है, जितना इसका परमाणु क्रमांक है, उसका डिवाइडेशन करो। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1। अब 12 वाला कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे अगर 13 हो जाए, 2, 8, 3, समझ, इधर समझ से जाइए, बहुत हो गया 3। अब यहाँ पे 14 हो जाए, 2, 8, 4, यहाँ तक तो इसके बाहरी कक्षा में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझ रहे? तो इसकी संयोजकता कैसी हो गई? 4 तक हो गई। अब जैसे किसी का है 15, 2, 8, 5, अब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3।